इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बायोलॉजी के लेक्चर 3 वीडियो है। यदि आप लेक्चर 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख लें। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सबसे प्राचीन कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वह नवीनतम कोशिका है। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका उपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S एवं 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम्स होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र केवल एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक एवं गुणसूत्र जोड़े में मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के कारण ही एक दूसरे पीढ़ी में एक दूसरे का लक्षण जो है ट्रांसफर होता है, और गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होती है। यहाँ गलती टाइप हो गया है, 46 होती है, 46। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को देखेंगे कुछ और कड़ी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। प्लाज्मिड में अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ पाए जाते हैं जिसका हम लोग उपयोग जो है आनुवंशिकी अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी ये दोनों होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। पादप, जंतु, कवक यह सभी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। यानी ये यूकैरियोटिक तो होते ही हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। पादप, जंतु और कवक। प्रोटोजोआ यानी अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय होते हैं। वायरस का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था, इसे अभी तक न प्रोकैरियोटिक और न ही यूकैरियोटिक में रखा गया है। हम लोग बड़ी से बड़ी कोशिका के सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के जो सबसे बाहरी संरचना होती है वह कोशिका भित्ति होती है। यानी हम लोग बारी बारी से जो है कोशिका के सभी अंगों के बारे में देखेंगे, और जो कोशिका के सबसे बाहरी अंग होता है वह कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति को हम लोग देखेंगे, यानी सेल वॉल के बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और यह मृत संरचना होती है। मृत, अमृत लिखा गया है, मृत संरचना होती है, क्योंकि इसमें कोई गतिविधियां नहीं होती है। सभी प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका एवं कवक कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है। सभी प्रोकैरियोटिक पादप कोशिका एवं कवक कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति कहलाती है।
पादप कोशिका में 1 से 3 परत तक कोशिका भित्ति हो सकती है, यानी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 परत तक भी हो सकती है। जीवाणु जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड एवं पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो जीवाणु है म्यूकोपॉलीसेकेराइड एवं पेप्टाडोग्लाइकोन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है और कुछ मात्रा में हेमी सेलुलोज पेक्टाइन भी पाए जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है कि इनमें से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड शैवाल, सी है ईस्ट और डी में है साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, यानी अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करते हैं और कोशिका भित्ति कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करती है। जंतु कोशिका एवं माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका एवं माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब हम लोग जीवों का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरस्तु के अनुसार 2 प्रकार के जीव हैं, लाल रक्त सहित एवं लाल रक्त रहित। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार पादप को भी 3 प्रकार में बांटा गया है, पेड़, शाक एवं झाड़। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सर्वप्रथम जीवों को मान्य वर्गीकरण लिनियस ने किया था। इसे द्विजगत का वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण जीवन को लिनियस ने 2 जगत में बांटा, पादप और जंतु। लिनियस के इस वर्गीकरण में कुछ दोष भी थे, जैसे कवक के लिए कोई वर्गीकरण नहीं था, विषाणु और लाइकेन को भी कोई जगह नहीं मिली। 1969 ईस्वी में आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। इन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया, जिसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। पहला जगत कोशिका की जटिलता के आधार पर। कोशिका की जटिलता के आधार पर संपूर्ण जीव या तो प्रोकैरियोटिक नहीं तो यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा जगत में रखा गया। अब दूसरा जगत है कोशिकीय संगठन के आधार पर। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को जीवों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांट दिया गया। एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। नेक्स्ट है तीसरा जगत कोशिका भित्ति के आधार पर। बहुकोशिकीय जीवों को कोशिका भित्ति के आधार पर बांटा गया। कुछ जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और कुछ में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। वह सारे जीव जिसमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होता है उसे एनीमिलिया जगत में रखा गया। चौथा जगत पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर वे सभी जीव जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है उसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रफ कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें पादप जगत में रखा गया। पांचवा जगत भी पोषण के आधार पर ही है। वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी हेटरोट्रॉफ कहते हैं और उन्हें माइकोटा जगत में रखा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब में आप @TR प्रमोद कुमार से भी सर्च कर सकते हैं या TR.प्रमोद कुमार से भी सर्च कर सकते हैं।
इस चैनल पर सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।